जाएंगे। मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स जो 2 हमने लास्ट टाइम कवर की थी वो मैंने पोस्ट कर चुका हूँ। जो सेकंड हमारी स्लाइड थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किए थे वर्कलोड्स, जिसके अंदर हमने वेब ऐप के बारे में बात की थी। हमने बात की थी हमारे पास जो वीएम्स होती हैं उसके बारे में, हमने रीजन्स के बारे में बात की थी, यानी सेकंड वाज प्योरली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एशर। सो उसके अंदर हमने रीजन्स की बात की थी, रीजनल पेयर्स क्या होते हैं, ज्योग्राफीज क्या है, अवेलेबिलिटी टाइप क्या है, उसके अलावा रिसोर्स ग्रुप क्या चीज़ होती है और उसके अंदर हम ये सारे रिसोर्सेज बनाते हैं। सो आज हम क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, हम स्लाइड्स को थोड़ा सा होल्ड करते हैं और हम एक प्रैक्टिकल करेंगे और आफ्टर दैट आपके पास एक पूरा वीक होगा जिसके अंदर यू हैव टू रेप्लिकेट दैट एंड शेयर योर रिस्पॉन्स इन फेसबुक ग्रुप। सो कि आप लोगों ने ये चीज़ कर ली है। सो एक छोटी सी लैब हम आज कंडक्ट कर रहे हैं एंड नो स्लाइड्स फॉर टुडे बट मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच आज हम कर रहे होंगे। सो हमने अभी तक जो कवर किया है, एक पोर्टल का डेमो भी हो जाएगा, कुछ सर्विसेज भी हम क्रिएट कर लेंगे और डिप्लॉयमेंट जैसे डेवलपर्स के लिए रेलिवेंट होता है, वेब ऐप कैसे बनाते हैं अपना, अगर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। लास्ट टाइम डेटाबेस की भी बात हो रही थी तो वो कैसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हम ये डेटाबेस और आज वेब ऐप पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हम एक छोटी सी लैब कवर करेंगे आज। अपार्ट फ्रॉम दैट इन द नेक्स्ट जो इसके बाद वाला होगा हम उसके अंदर कुछ सर्वरलेस की बात करेंगे, हम उसके अंदर फंक्शन ऐप क्रिएट करके देखेंगे। आईओटी की जो सर्विसेज हैं, यानी जो हमारा टुडेज वैसे एजेंडा था आज का, कोर एजर सोल्यूशन, जिसके अंदर हम आईओटी के डिस्कशन है, बिग डेटा और एनालिटिक्स के लिए क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, एआईएमएल की क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर आप लोगों ने पोर्टल एक्सप्लोर नहीं किया, कुछ ने कर लिया हुआ कुछ ने नहीं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव योर फीडबैक इन ग्रुप कि आपने एटलीस्ट एक सिंपल सी वेब ऐप जो है वो डिप्लॉय कर ली है, डेटाबेस की सर्विस एक्सप्लोर कर ली है। सो उससे आपका पोर्टल का जो है ना एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो आफ्टर दैट आप लोगों ने जो जो हम सर्विस कवर करते हैं यू जस्ट हैव टू क्रिएट दैट सर्विस और उसका वो जर्नी देखें क्या होता है, क्या रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं और उसका पर्पस क्या है। इन द सेकेंड फेज ऑफ आवर सेशंस, जैसे हमारा भी फर्स्ट हम कवर करें AZ 900 जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ एजर, इन द सेकेंड वुड बी मोर प्रैक्टिकल जो कि है डेवलपमेंट वाला पार्ट। इन दैट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप जो डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं वो साथ साथ हैंड्स ऑन कर रहे हैं। So majorly no hands-on required in the first session, but more of theoretical knowledge. लेकिन ये है कि अगर आप साथ साथ हैंड्स ऑन भी कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें इजी हो जाएंगी। काफ़ी मज़े की सर्विसेज हैं। लॉजिक एप्स को हम देखेंगे, बॉट सर्विस को देखेंगे। यू कैन इजीली क्रिएट यू कैन से AI इनेबल्ड बॉट जो कि आपके रन हो सकते हैं एज अ डिजिटल असिस्टेंट इन योर वेब एप्लीकेशंस। Apart from that, you can connect with your Facebook जो मैसेंजर है उसके साथ, स्काइप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इंटरनल एक्सटर्नल बॉट। इंटरनल बॉट की एग्जांपल ये होगी कि आप लोग कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उसके अंदर HR के जो प्रोसेसेस हैं उसको ऑटोमेट कर लें, जिसके अंदर यूजली यू आस्क फॉर योर कह लें कि कंपनी पॉलिसीज, टिपिकल FAQs। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अगर फंक्शनल चीज़ें हैं, यू वांट टू लॉग योर लीव और यू वांट टू लॉग सम ऑफ योर एक्सपेंसेस, तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं इंटरनल की। एग्जाम पब्लिक के लिए आपकी कोई ई-कॉमर्स स्टोर है, यू वांट टू ऑटोमेट योर बाइंग प्रोसेस, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी के लिए इंटरेस्टिंग सर्विसेज हैं एजर के ऊपर एंड दैट मेक योर लाइफ वेरी इजी। सो उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे डाउन द रोड। फॉर नाउ आज का हमारा जो सेशन है इट्स प्योरली डेडिकेटेड टू यू कैन से डेवलपमेंट। सो आपकी एक पोर्टल के एक्सपीरियंस के अंदर और वेब ऐप कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई बिलीव हमने 7 मिनट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर ली मैं। सो आई बिलीव हम सारे आ चुके हैं इधर। आप शुड बी स्टार्ट। Or during the session, if you have any questions, so do raise your hand. अगर कोई confusion है, so I'll stop there and address those questions. ठीक है? So जबरदस्त. So do share your feedbacks during the session. I know it's not a physical session जहाँ के ऊपर आपके I can see your nod, I can see your face expression, but I can only see your like thumbs up and the expressions. अभी जिससे आप सैयद वकार ने दिया कि भाई ये हमें समझ आ रहा है सब कुछ. So do follow along and share your feedback during the session so that
आई कैन इमेजिन कि आप लोग सारे कनेक्टेड हैं. No slides for today as recommended, so we are holding the core curriculum for now. So नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम इनका भी प्रैक्टिकल माइट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो है फंडामेंटल्स की, जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो. सो होल्डिंग दिस फॉर नाउ एंड मूविंग टू द पोर्टल. सो अगेन जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किया है या जिन्होंने लास्ट टाइम मिस किया था, तो मैंने आप लोगों को 2-3 ऑप्शंस बताई थी कि आप अपना साइन अप कैसे कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आप सर्च करेंगे एजर फॉर स्टूडेंट्स. एजर फॉर स्टूडेंट्स के लिए आपको फ्री क्रेडिट मिल जाता है $100 का, और इसकी एक्सपायरी टाइम है 12th मंथ. आप कैसे ये सारा कुछ कर सकते हैं रेप्लिकेट विदाउट कंज्यूमिंग ऑल ऑफ योर क्रेडिट? ये होगा कि जिस तरीके से अभी हम एक रिसोर्स ग्रुप कोई भी सर्विस बनाएंगे, सो वंस यू आर डन विद योर सर्विस या आपने डेमो कर लिया, अपना हैंड्स ऑन कर लिया, तो डू डिलीट दैट. ठीक है, जिस तरह अभी हम आज एक क्रिएट करेंगे सर्विसेज और एट द एंड ऑफ अ सेशन आफ्टर वी आर डन विद द Q&A, आई डिलीट द रिसोर्स ग्रुप के मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस ना पड़े, क्योंकि मेक श्योर कि यू आर ऑन क्लाउड, तो एवरी सर्विस यू कंज्यूम हैज़ अ कॉस्ट. एंड सो पे एज यू गो मॉडल के ऊपर है, जो जो सर्विस आप कंज्यूम करेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही होगी. सो इंटेलिजेंटली अपने जो फ्री क्रेडिट है उसको यूज़ करें. If you are not a student but you are a professional, so I would recommend to go for simple Azure trial अकाउंट, जिसके अंदर आपको $200 मिलते हैं, बट दैट रिक्वायर्स योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यानी वीज़ा और मास्टर कार्ड. इट वोंट चार्ज यू. आपका ओनली पेनी टेस्ट होता है, यानी माइट बी $1 की ट्रांजैक्शन हो रही हो, जस्ट टू कंफर्म यू हैव एक्चुअल कार्ड, नॉट द यू कैन से a fake or you are doing any forgery sort of thing. So उसमें ये है कि उसके बाद से वंस आपका ये पूरा $200 का क्रेडिट कंज्यूम हो जाता है, तो उसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे, यानी ये फ्री क्रेडिट है आपका $200 का. सो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जो आपकी ईमेल है उसके ऊपर भी, और पोर्टल के ऊपर भी आपको अंडर सब्सक्रिप्शन जो आ रहा होगा वो $200 के बाद स्टेटस उसका डिसेबल हो जाएगा. यू कैन आइदर you want to like convert this to public, और यू कैन से प्रोफेशनल, और यू कैन से प्रोडक्शन अकाउंट, तो आप उसको पे एज यू गो के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर ट्रायल अकाउंट टू योर पे एज यू गो अकाउंट. सही. सो फॉर जिस सारे सेशन के लिए जो बूट कैंप का हम चला रहे हैं, यू कैन ईजीली डू दैट इन योर फ्री अकाउंट. सही. सो डू क्रिएट योर फ्री अकाउंट, जिसके अंदर आपको एक फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी विद द फ्री क्रेडिट. सो वो आपने इसके लिए यूज करना है. ओके, सो आई हैव रिपीटेड दिस फॉर ट्रायल. ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अभी हम क्या करने लगे हैं, अभी हम कुछ ऐप्स क्रिएट करने लगे हैं. पर्पस ये है कि पोर्टल को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें. सबसे पहले तो ये कि आप जब लॉग इन करें अपने पोर्टल में, portal.azure.com पे, सो एनीबडी कैन लॉग इन फर्स्टली, लेकिन सबके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी. सो उसके लिए सब्सक्रिप्शन का तरीका मैंने बता दिया है. सो सबसे पहले आके डू मेक श्योर कि यू हैव एन एक्टिव सब्सक्रिप्शन स्टेटस जिसका एक्टिव आ रहा है, सो दैट यू कैन क्रिएट इजीली योर सर्विसेज विदाउट एनी हिंड्रेंस. सो मेरे पास काफ़ी सर्विसेज हैं, सो आई कैन लाइक ट्राई वन ऑफ दोज. So I'll pick one of those to create the resources. So सबसे पहले हम स्टेज सेट करते हैं कि हम अभी करने क्या लगे हैं. हम एक्सप्लोर करने लगे हैं वेब ऐप्स को, वेब ऐप और डेटाबेस को. आज के हमारे स्कोप के अंदर है कि हमने जो वेब ऐप में पर्टिकुलरली ऐप सर्विस है, वो हम देख रहे हैं. सो एक चीज़ के जैसे जैसे आप एजर को एक्सप्लोर करते हैं, डू मेक अ कंपैरिजन कि जो दो पब्लिक क्लाउड जो मेजरली और काम कर रहे हैं, AWS का और GCP का, सो आपने उसमें देखना है कि सर्विसेज के नेम्स क्या हैं. सो कंपेयर करना है अपने क्लाउड्स को, एंड आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा टू अडॉप्ट. लेट्स से आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए या क्लाइंट की रिकमेंडेशन है, यू वांट टू गो फॉर GCP, तो आपको पता हो कि यार इधर ऐप सर्विस है फॉर वेब एप्स फॉर डिप्लॉइंग, यानी पैज ये है प्लेटफॉर्म एज सर्विस, जहाँ पे अपनी इजीली अपनी वेब ऐप ले आ सकते हैं विदाउट in the you can say any knowledge of you can say infrastructure, जहाँ के ऊपर आप OS अपनी लेके आते हैं, उसकी पैचिंग वगैरह सब कुछ मैनेज करते हैं. ऐप के अंदर you only have to focus on your application code and the data. तो उधर GCP में क्या है,
और AWS में क्या है। सो ये एक सॉर्ट ऑफ आपकी छोटी सी असाइनमेंट है। आप लोगों ने जो आज हम करेंगे, सर्विसेज यूज़ करेंगे, आप लोगों ने इसके कंपैरिजन जो है सर्विसेज हैं AWS की और GCP की, आपने शेयर करना है अपना फीडबैक फेसबुक के ग्रुप में, राइट। सो आर वी ओके ऑन दैट? आई नीड थम्स अप टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ आ गई आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट की क्या है। ज़ईम का क्वेश्चन है, हाशिम का क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव क्वेश्चन सो यू कैन रेज योर हैंड, इफ़ यू वांट टू एक्नॉलेज तो थम्स अप है उसके लिए। जिसका भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर सकता है, मैं माइक अलाउ कर दूंगा और वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, सो नो क्वेश्चंस अभी तक। ओके, वन क्वेश्चन फ्रॉम अतिया। If you can allow। जी, माइक ऑन हो गया। हेलो जी 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 सर, मेरा क्वेश्चन था, आपने बताया कि हम क्लाउड को फ्री यूज़ कर सकते हैं एज़र पर, तो उसके लिए आपने 2 चीज़ें बताई, एक आपने क्लाउड फॉर ट्रायल और एक क्लाउड फॉर स्टूडेंट बताया। तो जो क्लाउड फॉर स्टूडेंट है उसमें हमें अपनी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ईमेल आईडी देनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा, आपको देनी और पड़ेगी। ट्रायल जी, और ट्रायल के लिए अगर हम ट्राई करते हैं तो आपने बताया कि $200 का हमें क्रेडिट मिल जाएगा। तो इट विल चार्ज और जस्ट इट इज़ फॉर फ्री? अच्छा, चले मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं आपको। जो जो ट्रायल स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, और जो अच्छा। आपने जी। नॉर्मल ट्रायल अकाउंट करना है जैसे हॉटमेल अपने के ऊपर, तो उसमें क्रेडिट कार्ड चाहिए फॉर सब्सक्रिप्शन क्रिएशन। आपको उसमें जो क्रेडिट मिलेगा वो भी फ्री ही मिल रहा होगा। देखें, स्टार्ट फ्री विद 200 बिल्ट इन क्रेडिट। तो इसमें आपका सिर्फ क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन के लिए, और उधर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास स्टूडेंट्स के लिए आपका ईमेल आईडी है वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, यानी कि चार्ज दोनों में नहीं है। दोनों में चार्ज नहीं है। हाँ, ओके। क्रेडिट कार्ड जब आप कनेक्ट करेंगे तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपका $1 की ट्रांजैक्शन होगी, टू जस्ट टू कंफर्म कि आपका ये फेक क्रेडिट कार्ड नहीं है। ओके, थैंक यू सर। उसके अलावा कोई कोई और क्रेडिट नहीं आपका चार्ज होगा। और जब आप ये दोनों के केस में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो डिसेबल हो जाएगी और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे। आपके पास ऑप्शन होगी कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन सब्सक्रिप्शन के अंदर बाय कनेक्टिंग योर कार्ड, बाय इनेबलिंग, एक दफ़ा रीवेरिफिकेशन होगी। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चंस बिफोर वी स्टार्ट? हमारा इतना डेमो बड़ा नहीं है, मेन चीज़ है कि एक्सक्यूज आप मी साथ सर। साथ। जी जी। सर एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, काइंडली वो आप चेक ओके, करें। आई कैन नॉट एक्सेस चैट, मुझे अगर आप रीड आउट कर दें। जी, वो है, एज अ बिगनर आई कांट गेट माय हेड अराउंड GWS एंड AWS, कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन दीज टर्म्स? अच्छा, बिगिनर, गूगल का जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड यूज कर रहे हैं उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एजर, ठीक है। AWS का ये जो अमेजोन का क्लाउड है, इट इज नेम्ड एज AWS। सो आप वो अमेजोन का क्लाउड है। गूगल का जो क्लाउड है उसका नाम है GCP, ठीक है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, मैंने अगर यूज़ किए हैं तो ये डिफरेंट क्लाउड्स हैं। और सो टॉप 3 क्लाउड ये हैं। इसके अलावा IBM का भी क्लाउड है, Oracle का भी क्लाउड है, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक कंपेयर ओनली फॉर दीज टू, क्योंकि काफ़ी सर्विसेज सिमिलर हैं, सिर्फ ब्रांडिंग डिफरेंट है, यानी कि नेम्स डिफरेंट है। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर, आई थिंक ओके इट्स सर, क्लियर। चलें जी, आप स्टार्ट करते हैं। सो ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर एट आवर एशर पोर्टल, माइक्रोसॉफ्ट का जो पोर्टल है, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम portal.azure.com। बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं क्रिएट करने की कोई भी सर्विस, आइदर जो हमारा होम व्यू, देयर आर टू डिफरेंट व्यूज।
एक है होम व्यू जिसमें मैं ऑलरेडी हूँ, और एक है डैशबोर्ड व्यू। सो हम होम व्यू के ऊपर हैं। हम इधर आके इधर या तो इधर क्लिक क्रिएट अ रिसोर्स, इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या हमारे पास जो टिपिकल नेविगेशन पैन होता है हम इसको भी यूज कर सकते हैं। सो क्लिक एनी ऑफ दोज टू क्रिएट अ न्यू सर्विस। जब आप न्यू सर्विस पे क्लिक करते हैं, सो यू हैव मल्टीपल कैटेगरीज। हमें पता है कि हमने क्या करना है, हमने दो चीज़ें क्रिएट करनी है। एक हम अपना सोल्यूशन बेसिकली एक वेब ऐप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक ऐप सर्विस चाहिए। जो भी वेब एप्स होती हैं इट फॉल्स अंडर ऐप सर्विस, और जो डेटाबेसेस हैं इट फॉल्स अंडर एसक्यूएल डेटाबेसेस। ठीक है, सो हमने ये दो चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपनी वेब ऐप। सो आई क्लिक ऑन वेब ऐप। ओके, okay, I believe I was lost. Can you guys hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I am at create a web app, जहाँ पे मैंने दोबारा से आ जाता हूँ, create a resource किया, web app पे क्लिक किया हमने, और हम एक वेब ऐप क्रिएट करते हैं। सो आई विल पिक वन ऑफ माय सब्सक्रिप्शंस। आपके पास अगर आप फ्री साइन अप करेंगे, या यानी अपने जो वेरिफिकेशन दो हमने पार्ट बताए ट्रायल और स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें आपके एक सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। आपने वो सेलेक्ट की, एंड देन वी क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप। रिमेंबर हमने लास्ट टाइम रिसोर्स ग्रुप की बात की थी। रिसोर्स ग्रुप इज अ लॉजिकल कंटेनर जिसके अंदर आपकी जितनी भी सर्विस उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की होती हैं, हम उसको इधर ग्रुप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, हमारी मैनेजमेंट इजी हो जाती है। सो आई एम क्रिएटिंग अ रिसोर्स ग्रुप फॉर आवर सेशन 3। हमने नेमिंग कन्वेंशन की भी बात की थी लास्ट टाइम। सो डू रिमेम्बर, डू फॉलो दैट पर्टिकुलर फॉर एनी ऑफ योर सोल्यूशन, क्योंकि वो प्रोफेशनली वही रिकमेंडेड है। सो टू मेक थिंग्स इजी, मैं अभी एक नेम से क्रिएट कर रहा हूँ सेशन 3 से रिसोर्स ग्रुप। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेब ऐप। सो आई एम गोइंग टू टाइप, ये डोमेन जो है पब्लिकली अवेलेबल होना ज़रूरी है। सो I'll type different variations के, let's see हमारे पास MSLA session 3। ओके जी, लकीली अवेलेबल है। हम ये पिक कर लेते हैं। यू हैव टू पब्लिशिंग मोड फॉर टुडे सेशन, हम ये वाला एक्सप्लोर कर रहे हैं। इन लेटर ऑन जब हम अपने सेकेंड फेज ऑफ बूट कैम्प में जाएंगे, तो आई डेमो वन ऑफ आवर वेब एप्लीकेशन यूजिंग डॉकर कंटेनर। ठीक है, इट्स ऑल्सो वेरी इजी, सो हम ये भी अप्रोच यूज करेंगे। फॉर टुडे सेशन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेब ऐप विद .NET 5। आपके पास ये डिफरेंट रन टाइम स्टैक्स आ रहे हैं। अगर आपके .NET की बात करते हैं तो आपके पास ये मेजरली हैं। जावा की ऐप है आपके पास, तो ये हैं 11.8। नोड PHP के ये हैं, पाइथन के ये हैं, रूबी के हैं। सो ये आपके पास रन टाइम स्टैक हैं। बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। यू आर नॉट ओनली बाउंड टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स, आप इसके अलावा भी ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के स्टैक के अलावा भी, ओपन सोर्स कोई भी आप। So for now .NET 5 मैं select कर रहा हूँ। We can go with the 3.1 अगर आपके पास वो भी है। So .NET 5 and your nearest region। लास्ट टाइम हमने Azure Speed Test की बात की थी, वहाँ से आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं देखते हुए कि आपके नियरेस्ट क्या है। साउथ ईस्ट एशिया के बाद से हमने ऐप सर्विस। अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं ऐप सर्विस प्लान के ऊपर। जितनी भी आपकी ऐप सर्विसेज होती हैं, लेट्स से आपके पास आपका सोल्यूशन है अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास लेट्स से 2 ऐप्स हैं। आपकी कोई एंगुलर बेस्ड ऐप है, तो एक तो आपकी एंगुलर की ऐप होगी, और एक कोई बैक एंड API की ऐप होगी। तो वो दोनों आप अलग अलग क्रिएट करें, और एक ही सर्विस प्लान को यूज़ करते हुए आप दोनों को होस्ट कर सकते हैं। सो एक जो हम पहले हम सर्विस प्लान एक देखते हैं, हमारा इन्वायरमेंट विंडोज का है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू सर्विस प्लान विद द नेम, लेट्स से सेशन 3 सर्विस प्लान, ASP फॉर ऐप सर्विस प्लान। इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं।
सो क्वेश्चन ये होगा कि हम कितनी नंबर ऑफ एप्स एक ऐप सर्विस प्लान में होस्ट कर सकते हैं। सो हम एन नंबर ऑफ एप्स होस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन के उसमें जो जो रिसोर्सेज हैं उसके स्टैट्स भी आ रहे होते हैं। लेट्स से आपको मिल रहा है एज़्योर कंप्यूट यूनिट्स मिल रहे हैं, मेमोरी मिल रही है, तो वो तो नहीं कंज्यूम हो रही कम्प्लीटली। सो जब तक वो कंज्यूम नहीं हो रही तब तक आप मल्टीपल एप्स होस्ट कर सकते हैं। सो हम एक जो हम सर्विस प्लान यूज करें, हम गोइंग टू सेलेक्ट S1। दिस इज फॉर प्रोडक्शन। इन्होंने क्या किया, कैटेगरीज बना दी हुई हैं फॉर डेव एंड टेस्ट। आप फ्री एप्स भी होस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर लेकिन लिमिटेड आपको चीज़ें मिल रही होंगी, लिमिटेड फीचर्स मिल रहे होंगे। सो इफ़ यू मूव टू हायर टियर तो वैसे वैसे चीज़ें भी ऐड ऑन होती जाएंगी। सबसे लोएस्ट टियर जिसमें अपनी आप कस्टम डोमेन लेके आ सकते हैं, आपने कहीं गोडैडी या वगैरह कहीं से परचेज किया है तो वो आपको D1 में, लोएस्ट में D1 में मिलती है। इट चार्ज यू 9.4 अ मंथ। सो हम आ रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं S1 की। इट्स अप टू यू, अगर आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है तो इवन यू कैन क्रिएट विद दिस। हाँ, अभी हम जैसे आगे मूव करते जाएंगे तो हमारे पास में कुछ चीज़ें, स्लॉट्स का मैंने डेमो कराना है, डेली बैकअप्स का, ट्रैफिक मैनेजर का, तब आपके लिए S1 पे आप मूव करें। अदरवाइज यू कैन, इफ़ यू वांट टू ट्राई, तो आप शेयर्ड के ऊपर फ्री के अंदर भी एप्स बना सकते हैं। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट S1 and move to the deployment. ओके, सो इधर हमें कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट नहीं करनी, हम मैन्युअली सब कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे। हम टाइम बचा तो हम गिटहब से भी डिप्लॉय करके देखेंगे, इट्स वेरी इजी। सो फॉर नाउ इट इज़ डिसेबल्ड। मॉनिटरिंग पे जाते हैं। आई वुड रिकमेंड कि ये आप लोग एप्लीकेशन इनसाइट्स को येस रखें। एप्लीकेशन इनसाइट्स इज़ वन ऑफ द लॉगिंग सर्विसेज जो कि आपको बहुत सारी फीचर्स दे देती है। अगर आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स का नहीं पता, ये कंपैरेटिव सर्विस है, अल्टरनेटिव सर्विस है। सो मोस्ट कॉमनली गूगल एनालिटिक्स यूज़ हो रही होती है टू ट्रैक के कहाँ से ट्रैफिक आ रही है आपकी वेबसाइट में, और यूज़र का फुटप्रिंट कहाँ कहाँ के ऊपर है, कौन से पेजेस के ऊपर है। तो सिमिलर चीज़ अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के इन्वायरमेंट में चाहिए और एज़्योर में चाहिए तो यू हैव एप्लीकेशन इनसाइट्स। सो आपकी पूरी एप्लीकेशन के लॉग्स प्लस ऑफ मल्टीपल फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, सॉर्ट जैसे गूगल एनालिटिक्स में आपको मिलते हैं। सो I would select this yes and it gives you a very cool dashboard. ये free service है till 5 GB and it keeps your data for 30 days for free. So जब तक अगर आपका data 5 GB से increase नहीं होता तो इस सर्विस के आपको कोई पैसे नहीं पड़ रहे होंगे। So creating enabling this as well। हमने टैग्स के बारे में भी फर्स्ट सेशन में बात की थी, सो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी तो वो आप उनको भी फॉलो करें। जब भी कोई आप सर्विस क्रिएट करते हैं सो यू गेट अ डाउनलोड टेम्पलेट फॉर ऑटोमेशन। इसके ऊपर हम बात करेंगे लेटर ऑन जाके कहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंदर हमारे पास एक टर्म आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। लोग अपना जो जितने भी ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो कोड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे कि आप जो भी चीज़ क्रिएट करते हो उसका आपको ARM टेम्पलेट, यानी एजर जो रिसोर्स मैनेजर है, अभी जितनी भी हम चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं लास्ट टाइम हमने स्लाइड में डिस्कस की थी, एजर रिसोर्स मैनेजर के थ्रू हो रही होती हैं। पावर शेल के भी थ्रू करेंगे क्रिएट। हमारे पास इधर शेल स्क्रिप्ट की ऑप्शन है, हम वहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, GUI के थ्रू भी। इवेंचुअली बैकएंड के ऊपर इनकी जो सर्विस है एजर रिसोर्स मैनेजर, वो रिस्पॉन्सिबल है चीज़ें क्रिएट करने का। तो उसको कनेक्ट करने के मल्टीपल इंटरफेसेस है, कमांड लाइन के थ्रू आप कर सकते हो, आप ये GUI के कर सकते हो। अगर आप डेवलपर हो तो आप उनकी SDKs यूज़ करके भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सो टू कीप थिंग्स सिंपलर आई एम गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम आवर इंटरफेस। सो इन अ मीन वाइल ये अभी क्रिएट होती है कुछ, जैसे हमारा रिसोर्स ग्रुप बन जाता है तो मैं एक डेटाबेस भी इन पैरेलल क्रिएट कर लेता हूँ और फिर हम उनको कनेक्ट करके देखेंगे अपने लोकल SQL के अंदर। अगर आपके पास SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है तो हम उसमें उनको कनेक्ट करके देखेंगे और हम डिप्लॉय करके देखेंगे अपने IDE से। फॉर दिस डेमो मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ फॉर डिप्लॉयमेंट। I believe I have the resource group। तो ये रिसोर्स ग्रुप मेरा आ चुका है। सो आइदर मैं इधर से क्रिएट कर लूँ क्लिक करके, अदरवाइज मैं होम पे अगर जाऊँ और वैसे ही जिस तरीके से मैंने अभी पिछले एक सर्विस क्रिएट की वैसे ही क्रिएट करता हूँ, क्रिएट अ रिसोर्स
फॉर दिस अभी डेमो हम एसक्यूएल भी क्रिएट कर रहे हैं, एसक्यूएल डेटाबेस। मेक श्योर कि आपने सेम सब्सक्रिप्शन अगर सेम रिसोर्स ग्रुप में आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। मेरा सेशन 3 था, मैंने अपनी रिसोर्स जो सब्सक्रिप्शन थी वही सेलेक्ट की, रिसोर्स ग्रुप मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड था। मैं डेटाबेस बना लेता हूँ डेमो डीबी के नाम से। ये एम्प्टी डेटाबेस बनेगी, इसके अंदर आप अपने कोई बैकअप भी रिस्टोर कर सकते हैं, भी नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर आएगी हमें नज़र। इसके अलावा आपके पास कोई जो सैम्पल डेटाबेसेस होती हैं वो भी, जिस तरह एडवेंचर वर्क्स की माइक्रोसॉफ्ट की काफ़ी पॉपुलर है फॉर लर्निंग पर्पसेस, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सर्वर नहीं है एसक्यूएल सर्वर, सो मैं एसक्यूएल सर्वर एक क्रिएट कर लेता हूँ फॉर दिस। सो आई एम गोइंग टू क्लिक क्रिएट न्यू डेटाबेस सर्वर. Let's name this similar to MSLA session 3. So I believe the server name is available. ये भी पब्लिक है, so it should be publicly available before. Okay जी, टेक आ गया, so it means कि आप ये क्रिएट कर सकते हैं। सेम सर्विस सेम लोकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, डिफरेंट लोकेशन में भी हो कोई मसला नहीं, कहीं भी लेट से आपकी एक सब्सक्रिप्शन डिफरेंट सब्सक्रिप्शन में आपकी डेटाबेस है वो भी आपकी कनेक्ट हो सकती है। सो डेटाबेस कैसे कनेक्ट होती है, टिपिकली आपके पास कनेक्शन स्ट्रेंथ से होती है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं। सो इट कैन बी इन डिफरेंट रीजन इन सब्सक्रिप्शन, कोई मसला नहीं। जो एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन डिफरेंट मोड्स हैं आपके पास सर्वर के, जो आपको क्रेडेंशियल्स या लॉगिन ऑथेंटिकेशन मेथड। सो आई एम गोइंग टू यूज एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन। फॉर दिस आई हैव टू प्रोवाइड two things, my password and the username. So I am going to use this QH Usman. इस आप जब टाइप करेंगे तो आपके पास गाइडलाइंस भी आ जाती हैं। ओके, सो नथिंग फैंसी और नथिंग कॉम्प्लेक्स ओवर हेयर। मैंने सिंपली अपना सर्वर नेम और पासवर्ड दिया है। अपना जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर नेम है वो मैंने सर्वर नेम भी बता दिया क्या है, वो पब्लिकली अवेलेबल था। मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, नाउ आई क्लिक ओके। सो द नेक्स्ट थिंग वुड बी, हमारे पास कॉस्टिंग कैसे इसकी हमने देखनी है। जैसे हमने अभी अपनी देखी एसक्यूएल जो हम ऐप बना रहे थे अपनी ऐप सर्विस के अंदर, तो उसके लिए हमें एक सर्विस प्लान था और उसकी कॉस्ट थी। तो सिमिलरली हमारे पास इधर इसकी भी कॉस्ट होगी, तो वो हम देख लेते हैं। सो हमारा एक सर्वर क्रिएट हो चुका है, जो क्रिएट होगा अभी हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशंस बताई हैं। सो वी हैव द नोटिफिकेशन कि हमारी जो ऐप थी वो क्रिएट होगी है। सो फॉर नाउ आई क्लिक क्रॉस। हम आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर। सो सर यहाँ आप कह लें कि जो प्लान है इसका। सो कॉन्फ़िगर डेटाबेस में आते हैं। सो फॉर दिस डेमो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एंड आई वुड रिकमेंड यू टू डू एज वेल, जनरल पर्पस पे ना जाएं, इट्स क्वाइट कॉस्टली. For your demo or even for your small scale projects, you can go for DTU. There are two different models, vCourse and DTU, data throughput unit. So आपको इसका भी कैलकुलेटर मिल जाता है। लेटर ऑन आई विल शो यू दैट कैलकुलेटर। और अगर आपके पास लेट्स से ऑन प्रेमिसेस एक डेटाबेस चल रही है और आप उसको क्लाउड पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या कितने DTUs होने चाहिए वो भी हम मैयर करके देखेंगे। फॉर दिस डेमो आप लोगों को सिर्फ आप कह लें सिंप्लीफिकेशन के लिए go for DTU and basic, which would cost you around 4.99 yani $5 approximately, and click apply. So we have 2 GBs of storage in this particular package, and हम redundancy के लिए हम कर लेते हैं locally redundant. लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर बात की थी। अच्छा जी, एक्सेस कैसे हो सकती है डेटाबेस। हमने कहा जी पब्लिक एंड पॉइंट, कोई भी पब्लिकली इसको एक्सेस कर सकता है। वो आपसे दो चीज़ें पूछ रहे हैं कि एक तो ये कि किसी के पास कनेक्शन स्ट्रिंग हो तो वो कनेक्ट कर सकता है, पर आपके पास फाइल वॉल के अंदर उसके जो आईपी है, क्योंकि पब्लिक सर्विस है तो वो आपका आईपी वाइट लिस्ट होना ज़रूरी है। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू अलाउ एजर सर्विसेज एंड अदर रिसोर्सेज टू एक्सेस दिस। एक ये मैं यस कर रहा हूँ कि लेट से मेरे पास एक वेब ऐप क्रिएटेड है, वो माइक्रोसॉफ्ट की कोई एजर की सर्विस है, वो इसको मैं अलाउ कर रहा हूँ कि कोई भी एजर सर्विस जो है वो इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकती है। दूसरा मैं कंसर्न देने लगा हूँ, ये दोनों काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन में जब वो लाइव होगी तो फिर एरर्स आ सकते हैं अगर आपकी ऑप्शन नहीं है, ये यस नहीं है। आपके पास अगर फॉर नाउ इवन नो भी है तो आप लेटर ऑन इसको मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। ऐड करंट आईपी, मैं इसको भी यस कह रहा हूँ, सो ये मेरा आईपी जो करंट आईपी है उसको वाइट लिस्ट कर देगा। इसके अलावा फॉर नाउ नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड, सो आई विल स्किप एवरीथिंग एंड क्लिक टू। अच्छा, ये एक और चीज़ कि आपने अभी एम्प्टी डेटाबेस हम बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डाटा है तो यू कैन सेलेक्ट बैकअप एंड यूज द बैक फाइल डॉट बैक फाइल टू रिस्टोर, अदरवाइज सैम्पल डेटाबेसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ मेरी एप्लीकेशन ही क्रिएट कर रही होगी स्कीमा, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट नन टू क्रिएट एन एम्प्टी डेटाबेस and hit create. So firstly हमारे फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारी चीज़ें वैलिडेट हो रही हैं and now our deployment is in progress. So in a meanwhile ये होती है तो हम क्या करते हैं कि हम ऐप सर्विस को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारी जिसका नोटिफिकेशन आया था कि क्रिएट हो चुकी है। हमारे पास इस टाइम करेंटली 3 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। दीज 3 आर रिलेटेड टू जो फर्स्ट हमने सर्विस क्रिएट की थी, ये हमारी ऐप सर्विस है, ये हमारा ऐप सर्विस प्लान है। रिमेंबर एक प्लान के अंदर मल्टीपल ऐप्स हो सकती हैं। फॉर नाउ अभी हम ये हमारी जो ऐप ये इनकी टाइप इधर आपको नज़र आ रही होगी और ये हमारा एप्लीकेशन इनसाइट है जो हमारी फॉर लॉगिंग पर्पसेस के लिए। सो आई एम गोइंग टू क्लिक दिस MSLA। Let me scroll. ओके, सो हमारे पास जो ऐप सर्विस हमारी क्रिएट हुई है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, ब्राउज, स्टॉप, डिलीट, रीस्टार्ट, गेट योर पब्लिशिंग प्रोफाइल, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इधर और इधर भी कुछ सेटिंग्स अवेलेबल हैं। फॉर नाउ जस्ट टू चेक कि हमारी साइट लाइव है प्रॉपरली और चल रही है तो ब्राउज पे क्लिक करते हैं। So when you click on browse, so you get a landing page, standard landing page, जहाँ के ऊपर आपको deployment center की बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आपके पास कुछ guides भी हैं। So if you have time, so do click on these links or get more details. So हम अभी क्या कर रहे हैं, हम ऐप को डिप्लॉय करके देखते हैं और बेसिक मॉडल से। सो हमारे रेलिवेंट क्या है, डिप्लॉयमेंट। हम यहाँ पे आते हैं एंड वी आर एक्सप्लोरिंग वन ऑफ द ऑप्शन विच इज डिप्लॉयमेंट सेंटर, ठीक है। सो डिप्लॉयमेंट स्लॉट को लेटर ऑन हम देख रहे होंगे। डिप्लॉयमेंट सेंटर पे क्लिक करते हैं एंड वी गेट डिफरेंट ऑप्शंस टू डिप्लॉय योर ऐप। ओके जी, ये है सोर्सेज जिसके थ्रू आप डिप्लॉय कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास टैब्स हैं। आप जैसे आपके गिटहब के थ्रू कर सकते हो, बिटबकेट, लोकल गेट, एज़्योर रिपोज के थ्रू। इसके अलावा हमारे पास ये एप्लीकेशन के हमारे इधर जब डिप्लॉय करेंगे तो हमारे पास कुछ CI/CD के लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे हैं FTP के क्रेडेंशियल्स। तो फॉर सबसे बेसिक अप्रोच जो है वो FTP वाली होती है। तो आई एम गोइंग टू डेमो दिस। आई एम गोइंग टू ओपन FileZilla, which is typically used as a FTP client to connect FTP server. So यहाँ पे आपको credentials, best approach would be to go into the site manager या directly आपको वैसे चाहिए होता है host name, username and password. So ये तीनों configurations जो हैं वो आपको पोर्टल से मिल रही हैं। ये हमारा होस्ट नेम है, ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। सो अदरवाइज आप यहाँ अगर आपने दोबारा इसको कनेक्ट करना है, सो आई वुड रिकमेंड टू क्रिएट अ न्यू साइट और कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे सेव कर लें। सो न्यू साइट के ऊपर हम कर लेते हैं इसको रीनेम session3, सॉरी, लेट्स हिट एंड क्लिक रीनेम। ये हमारी session3 ऐप है, ठीक है। होस्ट नेम हमें चाहिए, सो यहाँ से हम होस्ट नेम कॉपी कर लेते हैं। देन वी हैव द यूजर नेम एंड पासवर्ड, सॉरी जस्ट क्लिक होस्ट नेम, हाँ जी हमने कॉपी कर लिया। यूजर नेम पे क्लिक करते हैं और यूजर नेम भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड आई विल सेलेक्ट द मोड टू नॉर्मल एंड कॉपी द पासवर्ड एंड हिट कनेक्ट। going to add my password again
ओके जी। सो ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास, अगर आपने फाइलज़िला पहले नहीं यूज़ किया, जिन्होंने किया तो उनको आइडिया होगा कि ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव द रिमोट डायरेक्टरी, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द लोकल डायरेक्टरी। सो ये हमारे पास होस्टिंग का जो भी ब्लू सा पेज, सॉरी ग्रे एंड ब्लू वट एवर कम्बिनेशन इज, ये हमें डिस्प्ले हो रहा है हमारा लैंडिंग पेज। आई एम गोइंग टू क्लिक एंड डिलीट दिस। ठीक है, हम अपना कोई भी पेज इधर डिप्लॉय करके देखते हैं। So hitting refresh, so we don't have any resource for now. So let's deploy something. On the desktop, I have a very simple HTML page. ये index.html, मैं इसको open करके दिखा देता हूँ. This, you can copy the code from W3 Schools. So ये अब मैंने deploy करना है. So typical file transfer mechanism, हमारे पास ये drag and drop कर सकते हैं, copy and paste कर सकते हैं. So in my www folder मैंने index.html का अपना पेज जो है वो ट्रांसफर कर दिया, and the method is FTP. So now I am going to refresh और मेरे पास deploy हो चुके हैं मेरा सिंपल सा वेब ऐप का पेज। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हमने एक पोर्शन कवर किया है कि FTP के थ्रू अगर आपको डिप्लॉय करना है तो कैसे करना है। आपके पास लोकल डायरेक्टरी में जहां भी पैकेज पड़ा होगा, आपने सिंपली कॉपी पेस्ट करना है उसको www रूट फोल्डर के अंदर। सो अभी तक क्लियर है, सब साथ हैं? कोई क्वेश्चन किसी के? सबको अगर समझ आ रहा है तो आई नीड टू हैव अ थम्स अप, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन। ओके, आई सॉ अ हैंड्स अप फ्रॉम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है, मैं माइक अलाउ कर दूंगा तो वो क्वेश्चन अपना पूछ सकता है। कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से भी रिलेटेड, अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हैंड रेज कर लें। ओके, लेट मी अलाउ यू। आपको अलाउ है शमसा, अभी आप माइक ओपन करके बात कर सकती हैं। हेलो जी 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 मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जब आपने डिप्लॉय किया है तो वो तो समझ में आ गया है कि होस्ट हो गई है अब, और जो हाइपरलिंक एंटर किया था तो उसके ऊपर आ गई है, मतलब इंडेक्स वाला पेज नज़र आ रहा है। लेकिन वो जो सारा प्रोसेस था ना पूरा, जो स्टेप्स थे सारे परफॉर्म करने वाले कि वो डेटाबेस वाले, उसका इससे ताल्लुक नहीं था ना। वो तो अभी नहीं था। ये तो सिर्फ वो जो ये जो कौन सी एप्लीकेशन क्रिएट हुई है, ये सिर्फ वो वाला पार्ट हुआ है ना? जी बिल्कुल। हाँ, और वो सारे याद कैसे रखने हैं? वो जो डेटाबेस को सेटअप वाले स्टेप्स वो बहुत डिटेल्ड हैं। इनकी कोई वो होती है गाइड या कोई कि जिस वक्त हम खुद से अटेम्प्ट करें तो हमें याद कैसे रहेगा कि वो स्टेप्स करने हैं? एक चलें ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? मैं इसको भी एड्रेस कर देता हूँ। नहीं थैंक यू, यही तो है। अच्छा ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो इनका क्वेश्चन था कि अभी मैंने चूंकि टाइम बचाने के लिए मैंने दो काम इकट्ठे किए हैं। एक तो ये मैंने वेब ऐप सबसे पहले क्रिएट की थी, मेरे दो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, और दूसरा मैंने एसक्यूएल सर्वर क्रिएट किया था, तो दोनों सेपरेट हैं। ठीक है, वेब ऐप के लिए आपको वो स्टेप्स जो परफॉर्म करने थे मैंने वो बताया, और डेटाबेस के लिए जो स्टेप्स रिक्वायर्ड थे वो मैंने बताए। I believe we have the documentation and I'll share the link afterwards, but even that if you don't have any link, तो आप सिंपली जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर आपने कोई भी लेट से आपने एसक्यूएल की डेटाबेस क्रिएट करनी है तो आपके बिल्कुल सामने ये सारे स्टेप्स होंगे। जैसे कि टिपिकली अगर आप अपने पास एसक्यूएल आपके पास होना चाहिए, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो या कोई भी डेटाबेस का इंजन जो है, जैसे वर्कबेंच है आपके, माई एसक्यूएल के लिए आप वर्कबेंच करते हैं, तो आपके पास एक सर्वर आता है और फिर उसमें डेटाबेस आती है। तो वही चीज़ें इधर आप क्लाउड में आप कैसे कर रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम ये जो हर कोई भी आप सर्विस क्रिएट करेंगे उसमें सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप के अलावा ये होंगी उसके स्पेसिफिक
कोई भी सर्विस आप क्रिएट करेंगे, उसका नेम होगा, अगर कोई पब्लिक यूआरएल है तो वेरीफाई करके आपको बता देगा। अगर डेटाबेस है तो पर्टिकुलरली आपको डेटाबेस का सर्वर प्रोवाइड करना होता है अपना नेम, तो वो आपका, अगर आपका ऑलरेडी नहीं क्रिएट तो आपको क्रिएट करना है। मतलब अगर आपके पास लोकली डेस्कटॉप के ऊपर आप कोई डेटाबेस बनाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास डेटाबेस सर्वर होना चाहिए। तो वैसे ही आप इधर भी सर्वर क्रिएट करेंगे, उधर इंस्टॉलेशंस काफ़ी लंबी होती हैं। इधर सिंपली आप डेटाबेस के सर्वर के लिए हमने सर्वर नेम बताया, यूज़र नेम और पासवर्ड दिया, और हमारा सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएशन की एजर की थी, वो क्रिएट कर देगा। बाकी हमने प्राइसिंग सेलेक्ट की थी, उसके अलावा हमने लोकल रिडंडेंट बता दिया था। और ये जो स्टेप्स मैंने यूज़ किया, मैं इनके डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी दे दूंगा, बट फॉर योर सिंप्लीफिकेशन वीडियो भी आपके लिए पास है। और जब आप इसको एक दफ़ा अपने हाथ से क्रिएट करेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रेप्लिकेट अगेन। सो फॉर नाउ हमने टाइम बचाने के लिए दोनों इकट्ठे किए थे। अभी हम जो डेमो हमने किया पहला वो टोटली सेपरेट था, उसके लिए आपको एक ऐप सर्विस चाहिए थी, और डिप्लॉयमेंट सेंटर के अंदर आके हमने FTP के थ्रू एक फाइल डिप्लॉय की, वहाँ पे आई बिलीव सब क्लियर थे। The next step would be to create a new database, न्यू के लिए ऐप या न्यू डिप्लॉयमेंट मेथड ट्राई करने के लिए हमारे पास हम आइदर एक न्यू ऐप क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक ऐप क्रिएट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेम न्यू वेब ऐप प्रोसेस पूरा। सो नेक्स्ट टाइम हम काफ़ी चीज़ें कम कर रहे होंगे, जैसे कि हमें पता है हमारा रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी बना है, हमने सिर्फ एप्लीकेशन नेम देना है। सेशन 3 के नाम से हमारी हमने वेब ऐप पिछले रखी थी, तो मैं इसको कर लेता हूँ वेब ऐप 2। ओके, रन टाइम स्टैक वुड बी .NET 5। सिमिलरली साउथ ईस्ट एशिया, हमारे ये सारे स्टेप्स पहले वाले ही हैं। अब ऐप सर्विस प्लान चूंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं वही सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेशन 3 ऐप सर्विस 1। ठीक है, मैं नया नहीं क्रिएट कर रहा। इट इज़ डिसेबल्ड अगेन। हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक हमने क्रिएट किया था एप्लीकेशन इनसाइड का एक इंस्टेंस। हम एक इनसाइड के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस की लॉग्स इंजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, नया नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। इस डेमो के अंदर जो सेकंड वाला है, इसके अंदर हम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे होंगे जो हमने अभी क्रिएट की है। सो पहले हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। सो एप्लीकेशन मैं क्रिएट कर लेता हूँ इन माय विजुअल स्टूडियो टू जस्ट टू सेव टाइम। ओके, सो सबसे पहले ये कि अगर आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो नहीं यूज़ किया, सो दिस इज़ अ सिंपल इंटरफेस ऑफ विजुअल स्टूडियो विच गिव्स यू ऑप्शन टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप विजुअल स्टूडियो के अलावा कोई और आईडी यूज़ करते हैं जिसमें आप डिप्लॉय कर सकते हैं थ्रू पब्लिशिंग प्रोफाइल, तो भी चल जाएगा, हम आप ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज इस पर्टिकुलर डेमो के लिए आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए होगा। सो पर्पस क्या है आज के सेशन का, कि हम डिफरेंट वेज एक्सप्लोर करें कि हम वेब ऐप कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ये एक ASP.NET कोर का प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स नेम दिस वेब ऐप 3, कोई मसला नहीं है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मेक श्योर कि आपका स्टैक जो है, रन टाइम स्टैक है, वो सेम है जो आपने एजर के ऊपर सेलेक्ट किया था। उधर भी हमने .NET 5 सेलेक्ट किया था, इधर भी .NET 5 ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं। टू रेप्लिकेट और टू डेमो हमारी डेटाबेस का यूज़, मैं इंडिविजुअल अकाउंट्स करता हूँ जो आपको फ्री कोड मिल जाता है, जिसके अंदर पहले से बिल्ट इन कोड एक टेम्पलेट मिल जाती है जिसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन का होता है। तो अदरवाइज आपके पास जाहिर सी बात है, अगर आपकी कोई प्रोडक्शन ग्रेड या आपका कोई FIP है तो उसमें SQL के लिए आपने कुछ कोड किया होगा, तो हमें इस डेमो के लिए SQL यूज़ करना है। सो मैं इंडिविजुअल अकाउंट्स पे जा रहा हूँ एंड हिट क्रिएट।
मैं कोड में कुछ भी चेंज नहीं करने लगा क्योंकि पर्पस है सिर्फ डिप्लॉयमेंट के वेज एक्सप्लोर करना। ओके, सो ये जो टेम्पलेट अभी हमारे पास क्रिएट हुआ है, इसके अंदर इन्होंने डेटाबेस पहले से एक दी होती है जिसमें आप ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का कोड है। अगेन अगर आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपके पास कोई भी आपका प्रोजेक्ट है जिसमें डेटाबेस यूज हो रही है तो वो आप वो यूज कर सकते हैं अपने इस डेमो के लिए। इधर कनेक्शन स्ट्रिंग दी हुई है, मैं कनेक्शन स्ट्रिंग लाइव डेटाबेस की यूज करूंगा जो मैंने क्रिएट किया। तो अब हम वो पार्ट कहते हैं कि जो हमने डेटाबेस जिस पर्पस के लिए क्रिएट की थी वो हम अभी एक्सप्लोर करने लगे। सो डेटाबेस एज्यूमिंग हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं उस डेटाबेस पे आता हूँ। अब हमने डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपने, तो ये अभी हम आए सर्वर के अंदर और यहाँ पे अगर हम आके देखें तो आपके पास ऑप्शन है, आपका सर्वर नेम आपको मिल रहा है, फायरवॉल की सेटिंग है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। हम पर्टिकुलरली आके डेटाबेस देखना चाह रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस सर्वर में अभी एक ही डेटाबेस है, डेमो डीबी के नाम से जो हमने क्रिएट की थी। हम इसको कनेक्ट करते हैं। सो अगर आप एसक्यूएल ओपन करें SSMS, ओके, तो आपसे तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। एक ये कि आपका सर्वर नेम, हम अपना सर्वर नेम जो है वो ले आते हैं यहाँ से, सर्वर नेम आपका आ रहा है, कॉपी एंड पेस्ट। देन वी हैव टू प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड जो कि हमने दिया था ये। मेक श्योर यू कॉपी ऑन सम क्लिपबोर्ड और योर नोट फाइल, अदरवाइज अगर आप रीसेट भी कर सकते हैं इफ यू लॉस्ट योर पासवर्ड, एंड हिट कनेक्ट। सो अब हमने लाइव डेटाबेस जो है अपने जो पब्लिक डेटाबेस थी हमने उसको कनेक्ट कर लिया और हमारे पास ये डेमो डीबी आ चुकी है और इसमें कोई टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये एम्प्टी डेटाबेस थी हमारी। अगर आपको कनेक्शन में कुछ इशू आए तो आपने क्या करना है कि अपने डेटाबेस में सेट फायरवॉल्स में जाना है और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपका करंट आईपी, जैसे ऐड क्लाइंट आईपी पे क्लिक करेंगे तो आपका आईपी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इवन दैट यू हैव द क्रेडेंशियल्स आपको ये लॉगिन नहीं करने देगा। सो जस्ट टू रेप्लिकेट मैं ये रिकॉर्ड्स डिलीट करता हूँ एंड सेव, और लेट्स ट्राई कि हमारे पास ये कनेक्ट हमें करने देता है कि नहीं। ओके जी, हमारा अब आईपी रिमूव हो चुका है जो वाइट लिस्टेड था, एंड आई एम गोइंग टू हिट रिफ्रेश। आई बिलीव द सेशन इज देयर ऑलरेडी, तो मैं कनेक्ट करता हूँ दोबारा से, तो इट शुड गिव मी एन एरर। ओके, योर क्लाइंट आईपी एड्रेस डज नॉट हैव एक्सेस टू द सर्वर। सो आइदर आप इधर से साइन इन करके अपना ये आईपी ऐड कर लें, रिकॉर्ड नीचे आ रहा है, या आप अपने ब्राउजर में जाएं, अपने डेटाबेस में सेट फायरवॉल और ऐड क्लाइंट आईपी, ठीक है, एंड नाउ हिट सेव। मेक श्योर कि अगर आप डिप्लॉय करते हैं एजर पे और जो सर्विस है ये ऑप्शन भी अलाउ एजर सर्विसेज, ये भी अलाउ होना चाहिए, ठीक है। सो अदरवाइज जब डिप्लॉय करेंगे तो वो सर्विस वो ऐप इसको एक्सेस नहीं कर सकेगी डेटाबेस में, तो ये चीज़ अलाउ होना ज़रूरी है। एंड अगर आप लोकली ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए आपका आईपी ऐड होना ज़रूरी है। सो लेट्स ट्राई अगेन, ठीक है, ये अगेन हम कनेक्ट कर चुके हैं। आई बिलीव यहाँ तक हमारे हम सारे साथ हैं। सो हम क्या करते हैं, एक कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करते हैं और अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करके देखते हैं अपने लोकल प्रोजेक्ट के अंदर, देन वी विल डिप्लॉय। सो अपने अगर आप डेटाबेस पे आएंगे वापस तो यहाँ पे आपको मिल रही है कनेक्शन स्ट्रिंग शो, या शो डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, इस पे अगर हम क्लिक करें तो बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजीज उन्होंने उसकी टिपिकल जो है कनेक्शन स्ट्रिंग्स दी हुई हैं। I'll copy and paste in my code. ठीक है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपका पासवर्ड नहीं होगा, बाकी सर्वर नेम और बाकी सारी सेटिंग्स होंगी। सो पासवर्ड मेरे पास ऑलरेडी है,
So it's a good practice to try live database on your local machine first, then deploy. So हमारी लाइव डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है हमारे लोकल प्रोजेक्ट के साथ, सिंपली कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट होती है डेटाबेस। मैं इसको रन करके एक दफ़ा लोकली प्रोजेक्ट को देख लेता हूँ। ओके, सो एप्लीकेशन मेरी लोकली भी चल रही है एंड लेट मी ट्राई क्रिएटिंग अ यूज़र एंड द सेम पासवर्ड। सो फॉर द फर्स्ट टाइम, चूंकि मैं ASP.NET कोर में हूँ तो वो कहेगा माइग्रेशन एक दफ़ा चला लें। ये स्टेप सारे अननेसेसरी अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है और उसमें डेटाबेस का यूज़ हो रहा है। ट्राई रिफ्रेशिंग द पेज। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो लोकल प्रोजेक्ट है उसमें लाइव डेटाबेस प्रॉपरली चल रही है, कोई मसले मसाइल तो नहीं है। मेरी डेटाबेस जो है वो यूज़र क्रिएट उसने कर दी है, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास एक यूज़र इधर आया कि नहीं। लेट मी रिफ्रेश दिस डेटाबेस और सी कि हमारे पास कोई स्कीमा है क्रिएट के नहीं। सो .NET कोर के अंदर अगर हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑथेंटिकेशन का पार्ट बड़ी इजीली हो जाता है, जिसमें ये कुछ टेबल्स क्रिएट करते हैं और वो यूज़र ऑथेंटिकेशन मैनेज हो जाती है। एंड इफ़ आई सी ASP.NET यूज़र, तो मेरे पास ये यूज़र मैंने जो अभी क्रिएट किया था उसका रिकॉर्ड इधर होना ज़रूरी है, तो जस्ट टू सी कि हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। सो नाउ दैट वी आर डन विद द कह लें टेस्टिंग पार्ट के हमारी प्रोजेक्ट में लाइव डेटाबेस जो है परफेक्टली चल रही है, तो अब हम इसको एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय कर लेते हैं। सो अब डिप्लॉयमेंट पे वापस आते हैं। पहले हमने FTP के थ्रू किया था, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। हमने एक और ऐप बनाई थी, तो हम वापस आते हैं अपने रिसोर्स ग्रुप में। ठीक है, होम हमारा सेशन 3 वाला रिसोर्स ग्रुप मैंने ऐप 2 के नाम से बनाई थी। फर्स्ट वाज FTP, सेकंड जो है हमारी ऐप 2। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड लैंडिंग पेज आपको शो हो रहा होगा इसमें। अब हम इसमें अपनी ऐप डिप्लॉय करके देखते हैं कैसे। आपके पास ऑप्शन आ रही है पब्लिशिंग प्रोफाइल। ठीक है, सेकंड अप्रोच वुड बी टू डिप्लॉय फ्रॉम पब्लिशिंग प्रोफाइल। ये दोनों टिपिकल अप्रोचेस हैं डिप्लॉयमेंट की। जो मोर ऑफ कह लें कि मॉडर्न वन है वो है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट या कोई भी डेवऑप्स टूल के थ्रू वो जो ऑटोमेट करते हैं। सो ये सारे मैनुअल डिप्लॉयमेंट के कह लें कॉन्टेक्स्ट में आता है जो हम अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो मेरे पास पब्लिशिंग प्रोफाइल आ गई है। आई स्टॉप माई प्रोजेक्ट एंड डिप्लॉय माई एप्लीकेशन फ्रॉम माई IDE। पब्लिश पे क्लिक करते हैं, तो जो प्रोफाइल आपने डाउनलोड की थी जिसमें सारी सेटिंग्स होती हैं वो आ जाएंगी। हम इंपोर्ट प्रोफाइल करते हैं, नेक्स्ट, एंड आई सर्च फॉर द डाउनलोडेड प्रोफाइल, ऐप 2 के नाम से आई होगी ये, एंड क्लिक ओके एंड फिनिश। एंड नाउ आई विल क्लिक पब्लिश। एक्सक्यूज मी उस्मान भाई, जी जी। वो 4 o'clock तक ये सेशन वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन होगा 4 o'clock। हाँ जी, हमारे डेमो ऑलमोस्ट डन है, लाइक 4 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। इन 4 मिनट्स हमारा डिप्लॉय होते हैं, वी आर डन। चलो ठीक हो गया। ओके जी, यू कैन सी द लॉग्स, नीचे पैकेजेस बन रहे हैं। क्योंकि इन मीन वाइल ये डिप्लॉय हो रहा है। किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, हैंड रेस कर ले और मैं माइक अलाउ कर दूंगा उसे।
Okay जी, so our application is deployed. So let's wait a minute for it to load. ओके, एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड। हमने सिर्फ चेक करना है कि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी दी हुई थी, तो अगर हम एक न्यू यूज़र क्रिएट करके देखें या हम डेटाबेस की वो टेस्टिंग दोबारा से कर लें। सो मैं एक और न्यू यूज़र क्रिएट करता हूँ विद द सेम पासवर्ड, लेट्स से। ओके, द यूज़र इज़ क्रिएटेड। सो अपने डेटाबेस में आके इसको एक दफ़ा क्यूरी को रन करते हैं दोबारा से। सिंपली सेलेक्ट स्टार की क्यूरी, और हमारे पास दो रिसोर्सेज आ चुके हैं। सो हमने क्या किया कि हमने डिप्लॉयमेंट के टू मेथड, जस्ट क्विकली रिकैप, हमने एक एफटीपी के थ्रू डिप्लॉय करके देखा और एक हमने एप्लीकेशन अपनी डिप्लॉय की गेट पब्लिशिंग प्रोफाइल के थ्रू, और हमने डेटाबेस एक क्रिएट की। डेटाबेस को हमने लोकली अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में कनेक्ट किया। हमने उसकी जो एक्सेस ब्लॉकिंग के इश्यूज जो थे उसको भी डिस्कस किया कि आपका आईपी वाइट लिस्ट होना चाहिए अगर आपने लोकल एक्सेस करनी है, और अगर आपकी ऐप ने किसी भी एजर ऐप ने एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको अलाउ करना होगा उसकी सेटिंग्स में जाके अलाउ एजर सर्विसेज। ठीक है, मेक श्योर कि ये ऑप्शन क्लिक्ड है। सो जैसे ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप लोकली भी टेस्ट कर सकते हैं और इसको लाइव पे भी टेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मैं वेट करूँगा आप लोगों के फीडबैक का। आप लोगों ने भी ये स्टेप्स करके आपने अपना कंसेंट देना है फेसबुक के ग्रुप के अंदर कि आपने ये प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, और अगर आपके पास कोई क्यूरीज हो ड्यूरिंग योर वीक तो आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। शमसाबिद, आपका माइक ऑन है, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं पूछ सकते हैं। बस एक क्विक क्वेश्चन ये था कि जो एफटीपी वाली ऑप्शन और जो दूसरी वाली डिप्लॉयमेंट ऑप्शन में चूज करने का क्या मोटिवेशन होनी चाहिए, विच ऑप्शन टू चूज, किस बेसिस पे ये चूज करें? जबरदस्त। एक तो ये कि एफटीपी वाली जो ऑप्शन है, दोनों बैकएंड पे जो अभी पब्लिशिंग प्रोफाइल, अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो वो भी एफटीपी ही मोड यूज कर रहा है डिप्लॉयमेंट का, लेकिन वो थोड़ा सा ऑटोमेटेड है। दोनों ये सॉर्ट ऑफ एन आउटडेटेड अप्रोचेस हैं। नाउ डेज लोग CI/CD या डेवऑप्स के थ्रू डिप्लॉय कर रहे हैं। तो मैं अप्रोच अगर रिकमेंड करूं तो आई वुड रिकमेंड टू ऑटोमेट, और जो कि हम ड्यूरिंग द सेशन आगे एक्सप्लोर करेंगे। ये लेगेसी अप्रोच है, तो जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपने एफटीपी के थ्रू डिप्लॉय करना है, यू वांट टू सेव टाइम, क्योंकि ये क्विकर है। अगर आप, जो हम लेटर ऑन देखेंगे, एजर डेवऑप्स के थ्रू या गिटहब एक्शंस के थ्रू डिप्लॉय करना है, उसके लिए थोड़ा टेक्निकल नॉलेज आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। आपको पता हो कि डेवऑप्स का प्रोसेस क्या होता है, तो फिर आप बिल्ड और रिलीज पाइपलाइन। अगर आप सिंपल डेमो वगैरह करना चाह रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि इस अप्रोच पे चले जाएं, क्विकली आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये इट्स अ क्विक अप्रोच। इट वाज अ प्रोफेशनल अप्रोच प्रीवियस बैक देन, लेकिन अब नहीं है। सो ये है, अब आपके पास ऑप्शन और इसका कहने की रीजन। सो आई, इफ यू आस्क मी, आई वुड रिकमेंड एजर डेवऑप्स और एनी प्लेटफॉर्म, डेवऑप्स प्लेटफॉर्म टू डिप्लॉय द ऐप, नॉट दीज टू जो हमने लर्न की आज। इट इज़ फॉर जस्ट डेमोइंग पर्पसेस, या कह लें कि लेगेसी ऐप है तो उसको अगर आप करना चाहते हैं तो। Okay, any other questions? I think it has been cleared. Okay. So thank you for joining. Please stay in touch in the Facebook group. Thank you. Thank you, Usman bhai. अस्सलाम वालेकुम अफसाल भाई, आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल। ओके, बहुत अच्छा सेशन था उस्मान भाई का तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। थर्ड सेशन था ये? जी। नाइस नाइस। वेल आई होप